फैक्टर है कि जब डॉग बाइट तब करता है जब उसको स्ट्रेस में होता है या उसको उसके अंदर कोई डर होता है। जैसे भी फूड मिलेगा, ये जंगल रूल है कि फूड की अवेलेबिलिटी से ब्रीडिंग भी बढ़ती है। हाँ, अगर उसकी मदर चीखे मारेगी, अरे वहाँ पे बहू आ गया, डॉग आ गया, है पीछे हटो, बच्चा चिल्लाएगा, तो डॉग को थोड़ा फील होगा ये कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी है, तो सस्पिशियस होके वो अटैक कर सकता है। और इसमें पंचायतों को तो अभी शायद हमारी स्टेट में इन्वॉल्व भी नहीं किया। तो गांव के कुत्ते हैं जो वो शहरों में चले जाते हैं, वहाँ जाके वो अटैक करते हैं, ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। टोटल this responsibility is of municipal administration, local bodies as well as panchayat. Sterilization and anti-rabies vaccination, which has been formulated all over world, and it is very successful. It has to be implemented. पर देखा गया कि हमारे जो स्थानीय प्रशासन है, लोकल बॉडीज़ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो बहुत पीछे रह गई हैं इस चीज़ में। तो पॉपुलेशन भी होगी, पॉपुलेशन के साथ साथ बीमारियां भी कम होंगी अगर स्टरलाइजेशन प्रॉपरली हो। मेन चीज़ है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। हमें अब बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, स्कूलों में भी सिखाना चाहिए, पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए कि ये डॉग्स हैं जो हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये हमारे दोस्त हैं। हाउ टू बिकम फ्रेंडली विद देम। Hi, you are watching The Savera. This is Amarpal Singh before you. A 10-year-old boy was mauled to death by a pack of stray dogs in Hasanpur village of Ludhiana district this Sunday. The incident occurred when child was chasing a kite. So similar incidents have occurred in past as well, not only in Ludhiana district but in other districts as well as in other states. So to know why these attacks are repeatedly being occurred in different districts and different states, we are having with us Dr. Sandeep Jain, who is running NGO People for Animals Ludhiana for past 26 years, and he is also associated with the Animal Welfare Board of India for past 2 decades. So welcome, sir, to The Savera. Thank you. Sir, as we are discussing the issue of stray dog menace, first we want to know that what are the factors which led to the rise in the stray dog population? Actually, the main factor is open dumping of garbage. Garbage in shape of kitchen waste and this slaughterhouse waste, open slaughterhouses, they lead to they provide proper food. जहाँ देखो मीट की दुकान है, जहाँ जहाँ अगर एक एरिया में होगी कवर्ड, तो वहाँ पे डॉग्स वहीं रहेंगे। अगर हर मोहल्ले में दुकानें खुली होंगी, वो अपनी वेस्ट फेंक रहे हैं, तो उनको फूड मिलेगा। जैसे भी फूड मिलेगा, ये जंगल रूल है कि फूड की अवेलेबिलिटी से ब्रीडिंग भी बढ़ती है उनकी। So, sir, why these stray dogs they become aggressive, and what triggered them to attack on humans? Actually, it is in self protection. डॉग जो है स्ट्रे डॉग आप कह रहे हैं, जिनको आवारा जो हैं गलियों में फिर रहे हैं, उनका एरिया कम होता है, वो लेस जो अग्रेसिव होते हैं। उसके पास से आप निकल जाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हज़ारों लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है हमेशा। अगर हाँ, अगर उसको छेड़ा जाए, अगर उसको प्रोवोक किया जाए, तो उसने उसका जवाब तो देना ही है। Sir, if we talk about this 10-year-old boy who died on this Sunday by after being attacked by a pack of stray dogs, so according to you, what could be that situation that dogs attacked him? Actually, it is a very unfortunate incident, and I have sympathy for the family. बट उसमें थोड़ा ये भी देखा जा सकता है कि अगर वो भाग रहा है और डॉग को ये लगा कि ये मेरे को कोई हार्म ना पहुंचाए, तो उसने उस पर अटैक कर दिया, और उसने चिल्लाया भी होगा वो, तो और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया होगा। So, according to you, what kind of measures can be taken to control the stray dog attacks? Actually, sterilization and anti-rabies vaccination, which has been formulated all over world,
and it is very successful. It has to be implemented. पर देखा गया कि हमारे जो स्थानीय प्रशासन है, लोकल बॉडीज़ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो बहुत पीछे रह गई हैं इस चीज़ में। तो ये पब्लिक हेल्थ इशू है, तो इन्हीं को ये करना है। और इसमें पंचायतों को तो अभी शायद हमारी स्टेट में इन्वॉल्व भी नहीं किया। तो गाँव के कुत्ते हैं जो, वो शहरों में चले जाते हैं, वहाँ जाके वो अटैक करते हैं, ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो पेरिफेरी के एरिया भी है ना, सिटी के पेरिफेरी का भी 5-7 किलोमीटर एरिया है, उसके डॉग भी स्टरलाइजेशन किए जाने चाहिए। So, sir, according to you, how effective is the sterilization or vaccination program, and do it control stray dog attacks as well, or is it just to mitigate the population? नो, पॉपुलेशन भी होगी, पॉपुलेशन के साथ साथ बीमारियां भी कम होंगी अगर स्टरलाइजेशन प्रॉपरली हो। मेन चीज़ है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इज़ वेरी सक्सेसफुल, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमियां हो सकती हैं। तो इसके लिए थोड़ी मॉनिटरिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। जो लोगों को नॉलेज है उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए इसमें। स्टेक होल्डर्स जैसे हैं सारे, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो अगर एक बिच को हम स्टरलाइज कर देते हैं, कम से कम हम 200-250 फ्यूचर पप्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं जी। ये जो डॉग बाइटिंग है, ये भी फैक्टर है कि जब डॉग बाइट तब करता है जब उसको स्ट्रेस में होता है या उसको उसके अंदर कोई डर होता है। ये देखा गया है कि ब्रीडिंग पीरियड में जब मेल मेटिंग करते हैं, मेल्स वो फीमेल्स को चेज करते हैं, वो सारा दिन यही काम करते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं। एक एक फीमेल के पीछे 10-10 मेल लग जाते हैं और आपस में उनमें फाइट होती है सुप्रीमेसी के लिए। तो उस टाइम पे अगर डॉग को छेड़ा जाएगा तो वो नेचुरली वो बाइट करेगा, वो रिवोक करेगा। फीमेल्स जब पप्स देती हैं उस टाइम पे वो अग्रेसिव हो जाती हैं अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। हमें बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, स्कूलों में भी सिखाना चाहिए, पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए कि ये डॉग्स हैं जो हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये हमारे दोस्त हैं। हाउ टू बिकम फ्रेंडली विद देम। So, sir, like you said that we have to educate children, we have to educate the general public, right? So, but how we can, as of now, keep our children safe who are playing on the streets or when they are being attacked by the stray dogs when they are walking down the streets? एक्चुअली इसको कई बार तो थोड़ा बढ़ाया जाता है। अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर बच्चा नॉर्मली जा रहा है तो वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर उसकी मदर चीखे मारेगी, अरे वहाँ पे बहू आ गया, डॉग आ गया, यहाँ पीछे हटो, बच्चा चिल्लाएगा, तो डॉग को थोड़ा फील होगा ये कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी है, तो सस्पिशियस होके वो अटैक कर सकता है। And what role local government and municipal corporation can play in addressing this issue? नहीं, द टोटल this responsibility is of municipal administration, local bodies as well as panchayats, because it is a public health issue. So they have to implement it properly, and they should involve the stakeholders for the proper implementation of this program, monitoring committee. So now, what is your last message to the administration, to the local bodies, as well as to the general public? Actually, they should make the proposals, सिर्फ वो पेपर्स पे ना रह जाएं, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, सारे एंगल से उसको देखा जाए, डॉग की हेल्थ के बारे भी, ह्यूमन हेल्थ के बारे भी देखा जाए, और प्रैक्टिकल क्या हो सकता है ये चीज़ भी सोची जाए उसके लिए। गार्बेज डंपिंग, उसको ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर फूड नहीं होगा, आप मोहल्ले में भी देख लो, अगर आप सारे मोहल्ले वाले लोग ये कर लें, एक अपना फैसला कर ले कि हम कोई बाहर कूड़ा खाना या जूठा खाना बाहर नहीं फेंकेंगे, अलग रखेंगे उसको, तो आपके मोहल्ले के डॉग्स अपने आप दूसरी जगह चले जाएंगे। Thank you, thank you. So he was Dr. Sandeep Jain, and according to him, there is need to educate the general public that how they should deal with the stray dogs.
and then then they should be concerned about the dumping of garbage in open, because this dumping of garbage in open also attracts stray dogs. So beside this, the whole responsibility of local government and municipal corporation to address this issue, because it is, according to him, it is a public health issue, and so effective measures is need to be taken to control stray dog menace. You are watching The Savera. Amarpal Singh with cameraman Manoj Sidhu.